क्षेत्र और हम संबंध पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में क्या संबंध है। विभवांतर में संबंध देखिए, विद्युत क्षेत्र हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है जिसको ई से डिनोट करते हैं, और विभवांतर क्या होता है जिसको वी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर दोनों में संबंध क्या होती है उसको हमको पढ़ना है। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र हमको पता है कि विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र इसको ई बोलते हैं, और ई इक्वल टू क्या होता है हमको पता है कि एफ अपॉन क्यू नॉट। मतलब यदि मैं इसको इस तरीके से मान ले, हमारे पास एक बिंदु है O जिसपे प्लस क्यू आवेश है, और यहां से कोई क्यू नॉट आवेश को ले आ रहे हैं। मान लेते हैं ये आपका ए बिंदु है और यहाँ बी बिंदु है, तो ए बिंदु के बाद बी बिंदु में मान ले आ रहे हैं, तो आप देखोगे कि जो क्यू नॉट है इसको लाने के लिए हमको कार्य करना पड़ेगा, और इसका जो विद्युत क्षेत्र है क्यू प्लस आवेश का विद्युत क्षेत्र वो किधर जाएगा, इधर। दैट मींस इधर विद्युत क्षेत्र फोर्स लगाएगा और हमको क्यू नॉट इधर खींच के ले आना है। दैट मींस हमको कार्य करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ए से बी तक की जो दूरी है, इस बिंदु से ए बिंदु तक की जो दूरी है, मान लेते हैं हम इसको मान लेते हैं डी, इस तरीके से दूरी। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, या एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और विभव की बात करते हैं तो विभव या विभवांतर क्या होता है हमको पता है कि जो कार्य करते हैं डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट, है ना। देखो, क्यू नॉट को खींचकर ले आ रहे हैं, दैट मींस कार्य कर रहे हैं, उस क्यू नॉट पर क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं डब्ल्यू एक्सटर्नल बाय क्यू नॉट। ठीक है, ये समीकरण पहला मान लेते हैं, समीकरण दूसरा मान लेते हैं। अब देखो, समीकरण पहला से कुछ निकल सकता है, तो समीकरण पहला से देखते हैं। तो यहाँ पर समीकरण पहला में इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट है, तो यहाँ से क्या हम निकाल सकते हैं, एफ इक्वल टू, यदि हम निकाले तो यहाँ से आ जाएगा क्या, क्यू नॉट या ई जो है और क्यू नॉट, इस तरीके से आएगा एफ इक्वल टू ई क्यू नॉट। समझ आ रही बात। अब यहाँ पर जो ई क्यू नॉट है, ठीक है, एक आप समीकरण इसको तीसरा मान सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब उसी तरीके से आप देखोगे विभव में जो डब्ल्यू एक्सटर्नल है, तो समीकरण दूसरा से आप जाओगे, तो समीकरण दूसरा से आप देखोगे क्या है, डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट है। अब यहाँ पे देखो डब्ल्यू एक्सटर्नल, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन क्यू नॉट। समझिए बात को। तो यहां से एफ जो है वो क्या है, एफ जो है आपका, जो समीकरण तीसरा में जो निकाले एफ इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट, यहां से मान रख सकते हैं एफ का मान रखो, यहां से क्या हो जाएगा ई इंटू क्यू नॉट, ई इंटू क्यू नॉट। अब यहाँ पे इंटू डी है, इंटू क्या है, डी है। अब जो डी है, ठीक है, वो डी को मैं क्या मान सकता हूं, इसको आर, क्या मान लिया, आर दूरी, क्योंकि आर दूरी पर ले आएंगे, विद्युत क्षेत्र के आर दूरी पर ले आते हैं, तो ये डी का मतलब होता है आर, और उसको मैं मान लिया डेल आर अपॉन क्या, क्यू नॉट, अपॉन क्यू नॉट। क्या आप देख रहे हो, तो यहां से क्यू नॉट और क्यू नॉट जो है हट जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, ई इंटू डेल आर, क्या बचेगा, ई इंटू बचेगा डेल आर, ये डेल आर इस तरीके से इसके इक्वल टू आया है। आप देखिए समीकरण दूसरा विभव, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, वी इक्वल टू, तो ये वी इक्वल टू आया ई इंटू डेल आर। तो यदि हम इसको डेल वी करें, डेल विभवांतर, दैट मींस है ना, विभव में अंतर डेल वी परिवर्तन, तो यहां से क्या हो जाएगा, ई इंटू डेल आर। ठीक है, अब यहां से देखिए कुछ निकल के आ रहा है। तो यदि हम यहां से देखते हैं, तो यहां से विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध आ गया है, दोनों में संबंध आप देख रहे हो। ठीक है, लेकिन इसको और अच्छे से वो करना है, तो जैसे हम ई निकाले, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा डेल वी बाई डेल आर, डेल वी बाई डेल आर। यही जो है आपका संबंध है ई और वी में, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं विभव प्रवणता, इसी को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। यह है आपका विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एग्जाम में ये आएगा 3 नंबर में, इसको ऐसे ही बना।